हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सॉल्व करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 जो एनसीईआरटी से है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। देखिए यहाँ पर 3 कंपाउंड दिए गए हैं और इसमें बताना है किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है। जो 3 ये कंपाउंड देख रहे हैं, इन तीनों में ये बताना है किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। तो ये जो डायपोल मोमेंट निकालना है, सॉल्यूशन, तो यहां देखेंगे पहला कंपाउंड दिया गया है CH2Cl2, दूसरा दिया है CHCl3, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफार्म। तीसरा दिया है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी में तीनों में ये बताना है कि किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो यहां हम कंपेयर करेंगे ए बी सी तीनों में किसका सबसे ज्यादा मिलता है। तो पहले जानेंगे डायपोल मोमेंट कैसे हम मेजर करते हैं। तो चलिए देखेंगे। जानते हैं कि जैसे हम कोई एक कंपाउंड लेते हैं, देखिए CCl, यहां देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन उसी साइड में शिफ्ट होता है। जैसे यहाँ कार्बन है, क्लोरीन है, तो कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? Cl का है कि नहीं? Cl का है, तो इलेक्ट्रॉन किस साइड में शिफ्ट होगा? क्लोरीन के साइड में। तो हम एक एरो बनाते हैं और इसके टेल पॉइंट पर क्या करते हैं? कट कर देते हैं। ये किसका सिंबल होता है? डायपोल मोमेंट का। किसका सिंबल है ये? डायपोल मोमेंट का। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो इस पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ डायपोल मोमेंट में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस साइड में होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड में। क्लियर? तो यहाँ अगर डायपोल मोमेंट को दिखाना है तो हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद रखना जरूरी है। अगर नहीं याद है तो शिफ्टिंग नहीं दिखा सकते हैं। तो अगर डायपोल मोमेंट का एरो बनाना है तो इस टाइप का एरो होता है, टेल पॉइंट पर क्या होता है? कट होता है। इसको हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। डिनोट किससे करते हैं? म्यू से। इसकी यूनिट क्या होती है? डिबाई होती है। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। और यूनिट क्या होती है इसका? डिबाई होती है, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो चलिए अब यहां पर हम कंपेयर करते हैं किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। चलिए अब यहां देख रहे हैं कि कार्बन है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन लगा हुआ है। तो पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे। कार्बन के साथ क्या है? 2 हाइड्रोजन है और 2 क्या है? क्लोरीन है। ये टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट होता है। जानते हैं कार्बन की यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। और sp3 का शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। ए का हो गया, बी का बना लेंगे। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन है, और कितने Cl हैं? 3 Cl है। थर्ड का बनाएंगे। तो थर्ड का बनाने के लिए कार्बन के साथ कितने Cl लगे हैं? तो देख रहे हैं कार्बन के साथ जो है कितने Cl लगे हैं? 4 Cl लगे हैं। अब यहां हम चेक करेंगे किसका डायपोल मोमेंट कितना आएगा। तो यहां पर हम केवल क्या करें? फोर्स को देख कर हम कंपेयर करके बता सकते हैं किसका हाई हो सकता है। बाकी तो यहाँ जो वैल्यू होता है एक्सपेरिमेंटल होता है। वैल्यू जो होता है एक्सपेरिमेंटल होता है। तो हम यहाँ फोर्स से बता सकते हैं किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है। तो चलिए यहां देखते हैं। अब यहां पर देख रहे हो Cl, कार्बन और Cl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है? Cl का है। तो फोर्स किस साइड लगेगा? Cl के साइड में लगेगा। यहां पर किस साइड लगेगा? Cl के साइड में लगेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? ये आएगा सीधा। देख रहे हैं ना, मतलब कि ये नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। मतलब कि क्या होगा? फोर्स जो होगा वो खिंचाव होगा उसमें। तो खिंचाव होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, आयनाइज हो सकता है। मतलब जो अच्छे से आयनाइज होता है, जिसमें पोलैरिटी सबसे ज्यादा होती है, उसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है। इसका देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहां देखेंगे कार्बन का ज्यादा होता तो इस साइड शिफ्ट होगा, और ये इस साइड शिफ्ट होगा। अब इसका रिजल्टेंट फोर्स किस साइड लगेगा? नीचे की तरफ ही लगेगा। किस तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। देखो ये नीचे लग रहा है, ये नीचे लग, क्या ये फोर्स कैंसिल हो रहे हैं? नहीं, ये एक साइड में प्रेस कर रहे हैं। तो यहां पर पोलैरिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा मिलेगी। लेकिन अभी तो कह नहीं सकते जब तक अगले से हम कंपेयर नहीं करेंगे। चलो अगला देखते हैं। अगले में देख रहे हैं इसमें फोर्स क्या होगा? Cl के साइड लगेगा। इसमें भी क्या होगा? Cl के साइड लगेगा। ये भी क्या होगा? Cl के साइड। और इसमें क्या होगा? सॉरी, यहां पर क्या होगा? Cl के साइड लगेगा, नॉट कार्बन। ये क्या होगा? Cl के साइड लगेगा। अब यहां रिजल्टेंट देखेंगे। यहां पर अगर रिजल्टेंट को हम चेक करें, जो रिजल्टेंट फोर्स है,
तो यहां देख रही है क्या है, नीचे की साइड, ये भी नीचे, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इसमें Cl ऊपर की तरफ है, हाइड्रोजन का नीचे की साइड में है। अब यहां तो किसका ज्यादा हो सकता है, देखिए हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसका जो फोर्स होगा नीचे की तरफ लगेगा। या कार्बन और क्लोरीन से कंपेयर करेंगे, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और Cl का ज्यादा होता है। तो यहां पर फोर्स किस साइड लगेगा, ऊपर के साइड में लगेगा। ये किस साइड लगेगा, ऊपर, क्योंकि यहाँ इन दोनों कंपेयर किया जाए तो यहाँ Cl का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा। अगर हाइड्रोजन भी ऊपर की तरफ होता तो ये ऊपर की तरफ भी ज्यादा होता, या दोनों नीचे की तरफ होते तो नीचे के साइड में होता। लेकिन यहाँ दोनों में अगर देखेंगे, ये कम फोर्स लगाएगा, ये ज्यादा लगाएगा, तो ज्यादा लगाए तो कुछ ऊपर की तरफ लगेगा। किस साइड लगेगा, कुछ ऊपर की तरफ लगेगा। तो अगर कुछ ऊपर की तरफ लग रहा है और ज्यादा नीचे की तरफ लग रहा है तो कुछ फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। भाई एक लेफ्ट साइड खींच रहा है, एक राइट साइड में खींच रहा है, तो एक फोर्स ज्यादा लगा रहा है, एक फोर्स कम लगा रहा, तो तब भी नीचे की तरफ ही जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन ये फोर्स क्या है, डाउनवर्ड है, और ये क्या है, अपवर्ड है। अपवर्ड वाला ज्यादा फोर्स इसके अंदर है और डाउनवर्ड में कम है, तो किसका रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा निकलेगा, अपवर्ड का निकलेगा। ये थोड़ा सा ऊपर लगा है लेकिन ज्यादा नीचे लग रहा है। अब रिजल्टेंट की बात करेंगे, ज्यादा नीचे की तरफ लगेगा, कम ऊपर की तरफ, तो हम क्या मेजर करेंगे, नीचे की तरफ, मतलब एक साइड में तब भी लगेगा। ये यहाँ क्या लग रहा है, देख रहे दोनों नीचे, दोनों देखो, एक खींच रहा, पीछे ढकेल भी रहा है, ये दोनों कर रहा है ना। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर इसका डाइपोल मोमेंट जो ए का है 20 से ज्यादा होगा। यहाँ नीचे की तरफ तो दोनों लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक Cl क्या कर रहा है, ऊपर के साइड में अपवर्ड कर रहा है, लेकिन थोड़ा कर रहा है, ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन वाला कुछ कैंसिल कर दे रहा है। तो यहाँ नीचे ज्यादा लग रहा है और यहाँ दोनों का नीचे ही लग रहा है, तो किसका ज्यादा लग रहा है, ज्यादा तो इसका लग रहा है। तो इसका ए और बी में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा हुआ, ए का। क्लियर, चलो सी का देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो सभी Cl के साइड में लगेंगे, ये भी Cl होगा और ये भी Cl। यहाँ रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे, अपवर्ड होगा, ये किस साइड होगा, डाउनवर्ड होगा। जितना नीचे लग रहा है उतने ऊपर लग रहा है, दोनों फोर्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। ये होगा नॉन पोलर, ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, ए का होगा। क्यों होगा, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ रिजल्टेंट फोर्स जो हो रहा है केवल वन साइड में लग रहा है और इसकी पोलैरिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। बी में देख रहे हैं, एक तो हमारा डाउनवर्ड तो लग रहा है लेकिन अपवर्ड में थोड़ा सा लग रहा है। अगर ये भी Cl होता है ये भी कैंसिल हो जाता, लेकिन ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, कार्बन के साइड में लगा रहा है और Cl ये अपवर्ड कर रहा है। तो Cl और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, Cl है। और Cl वाला क्या करता है, हाइड्रोजन के कुछ फोर्स को कैंसिल करके अपवर्ड लगा देता है, लेकिन नीचे वाले से कम है तो नीचे की तरफ चलेगा, ये भाई नीचे फोर्स ज्यादा लगाएगा। तो ये होता है डायपोल मोमेंट मेजर करने का, जो हम फोर्स से निकाल सकते हैं, जिसका फोर्स एक ही साइड में होता है, या अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। और दूसरे में क्या है, देख रहे हैं, एक अपवर्ड है दूसरा डाउनवर्ड है, इसमें दोनों में डाउनवर्ड ही लग रहा है, एक ही साइड, एक ढकेल रहा है पीछे, दूसरा भी ढकेल रहा है, तो वो चला जाएगा नहीं, आगे गिरेगा। जब आगे गिरेगा तो पोलैरिटी ज्यादा होगा। इसमें क्या कर रहा है, एक तो खींच रहा है खूब तेज, दूसरा भी पीछे के लिए कम फोर्स लगा, लेकिन पीछे वाला जो कम लगा रहा है, आगे वाला लेकिन खींच लेगा। वो अगर खींच लेगा तो ये भी पोलैरिटी हो जाएगी, लेकिन इसके कंपेयर में इसका कम होगा। और इसमें दोनों जितना नीचे ये लगा रहा उतना ऊपर के साइड में वो दोनों फोर्स कैंसिल, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होगी। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। वैसे एक्सपेरिमेंटली वैल्यू देखे होंगे कितना होता है, इसके लिए म्यू की वैल्यू जो होती है 1.63 डिवाइड होता है, और इसके लिए म्यू की वैल्यू होती है 1.03 डिवाइड होता है, और इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जिससे फोर्स कैंसिल हो जाते हैं उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 डिवाइड होता है। क्लियर, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यहाँ पर देख रहे म्यू इक्वल टू 1.63, एक्सपेरिमेंटल है, वैसे वैल्यू को याद नहीं करना है, ठीक है। यहाँ फोर्स को निकालना आना चाहिए। अब फोर्स किस साइड लगता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी उसी साइड में लगा देना है। फिर देख लेना है क्या फोर्स कोई कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कौन फोर्स किस साइड लग रहा है। उस फोर्स को देखकर हम बता सकते हैं किसका डाइपोल मोमेंट हाई होगा। तो यहाँ किसका ज्यादा होगा, ए का होगा, मतलब CH2Cl2 का क्या होगा, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ लिखेंगे द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इज CH2Cl2। क्लियर, तो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा, CH2Cl2 का होगा। नोट करिए।